इंसान से पहले इस जमीन पर खामोशी नहीं थी। इस दुनिया का हुक्म किसी और के हाथ में था। ऐसी मखलूक जो आग से बनी थी और इख्तियार से जीती थी। ये थे इस दुनिया के पहले हुक्मरान, जिन। सदियों तक ये दुनिया उनकी थी, लेकिन हर कुव्वत अपना इम्तिहान खुद पैदा करती है। फिर आया वो दिन जब जिन जिन के खिलाफ खड़े हो गए। ना जंग किसी तख्त की, ना ही किसी मुल्क की। ये जंग थी सिर्फ घमंड की। और इसी सब के बीच में एक था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था, इब्लिस। जब इब्लिस ने इस जंग में कदम रखा तो जंग का रुख बदल गया। उसे हथियार की जरूरत नहीं थी, उसकी मौजूदगी ही काफी थी। उसके कदम रखते ही मानो आसमान ने भी घुटने टेक दिए हों। और फिर आए वो जो जंग के लिए पैदा तो नहीं किए गए थे, पर उनका यहाँ पे उतरना ही बहुत ज्यादा जरूरी था। वो थे फरिश्ते। जंग में जीत हुई फरिश्तों और इब्लिस की। और जीत के बाद जो जिन बच गए थे उन्हें जमीन से अलग कर दिया गया। कुछ को पहाड़ों की तन्हाइयों के बीच, कुछ को समुंदरों के बीच, और कुछ जंजीरों में बांध दिए गए। उन जगहों पर जहां ना दुआ पहुंचती है और ना आवाज। तेरह सौ चौवन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला किले की बुनियाद रखी। लेकिन शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि सदियों बाद ये जगह सिर्फ तारीख नहीं बल्कि राज भी समेटेगी। 1975 जब देश पर इमरजेंसी का साया छाया हुआ था, आवाजें दबा दी गई थी, सच को कागजों में कैद कर दिया गया था। दिल्ली के इसी शहर में कुछ और भी था जो खामोशी में जिंदा था। फिरोज शाह कोटला के पुराने खंडरों में एक और कहानी जन्म ले रही थी। कहते हैं यही रहते थे लड्डू शाह बाबा, और अपने आखिरी दिनों में उन्होंने एक राज खोल दिया। उन्होंने कहा जिन दो किस्म के होते हैं, एक नेक और एक बुरे। कहते हैं कोटला में बसने वाले जिन उन लोगों की मदद करते हैं जो परेशानी में उन्हें पुकारते हैं। इसी यकीन के साथ हर जुम्मेरात लोग यहाँ खत छोड़ जाते हैं, उम्मीद के साथ कि कोई ताकत उनकी फरियाद सुनेगी। और जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझसे रुका ना गया। मैं भी निकल पड़ा अपने सवालों के जवाब ढूंढने फिरोज शाह कोटला में।
ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये सदियों की खामोशी संभाले बैठी हैं। हर दरार में एक कहानी है और हर कहानी में एक राज छुपा है। लोग कहते हैं यहाँ फरिश्ते नहीं आते, यहाँ जिन्न आते हैं, और जो सच्चे दिल से मांगे उसकी फरियाद सुनी जाती है। मैंने भी यहाँ कदम रखा, सिर्फ कहानियां सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। और जो महसूस हुआ वो लफ्जों में बयां करना आसान नहीं। तो अभी मैं फिरोशा कोटला के अंदर हूँ और अभी ना सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। मैं जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, जगह देख रहा था पूरी कि कैसी जगह है। और यहाँ पे बड़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत ही एक अच्छा माहौल था। पर धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा ना, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ें मैंने सिर्फ पढ़ी थी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह है जो कि कहा जाता है कि वहीं पे जिन रहते हैं, और वहाँ पे 4 से 5 औरतें हैं जो कि पॉजेस्ड है, जो कि चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, अलग अलग तरीके से कुछ चीज़ें कर रही हैं। और वो देख के ना मैं थोड़ा सा अंदर से सहम गया हूँ, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि ऐसी चीज़ें एक्चुअल में मेरे को देखने को मिलेंगी। मतलब अभी भी मेरे को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तेज़ तेज़ की। पता नहीं फ़ोन कैप्चर कर पाएगा उनको या नहीं। थोड़ा सा मेरे साथ वैसा हो गया है कि पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता उस चीज़ को। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ उस चीज़ को। और यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस जगह पे आके कि जो भी यहाँ के रूल्स हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे एंड से कोई भी एक गलत मतलब या फिर मीनिंग पहुँचाने का कोई तरीका नहीं है। मैं सिर्फ एक रियलिटी है, एक ट्रुथ है जो इस जगह की, उसको दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। सदियों से लोग यहाँ आते हैं, कुछ उम्मीद लेकर, कुछ डर लेकर और कुछ सवाल लेकर। मगर सच क्या है, ये फैसला आप खुद करिए। कोटला पीछे रह गया, मगर मैं एक सवाल साथ ले आया। अगर जिन वाकई होते हैं तो क्या वो हमसे अलग हैं, या हम ही अपने अंधेरों के जिन हैं? हर कहानी में एक राज होता है, और हर राज हर किसी के लिए नहीं होता है।